अफ्रीकन यूनियन ने जो डिमांड की है शौकत बरती साहब, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि क्या जंग जो है रुकवाने का जिस तरीके से मुतालबा किया है, क्या क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा? भाई कहीं से तो आवाज उठी कि जंग रोकी जाए। जी, ये अच्छी बात है कि ये आवाज उठी, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होगा। जी। इसका असर कुछ नहीं होगा क्योंकि इस पे असर डालने के लिए यूनाइटेड नेशन है, वो इनफेक्टिव है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो इनफेक्टिव है। जब उसको करंट सिचुएशन पर बातचीत करने के लिए साउथ अफ्रीका ने कहा कि देखिए तो रफा के अंदर ये कर, तो उसने कहा हमने जो पिछला ऑर्डर किया है उसी ऑर्डर के अंदर हमने सब कुछ कर दिया है, अब इसके लिए फर्दर ऑर्डर की क्या जरूरत है। उसने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके बाकायदा तौर के ऊपर ये सपोर्ट, इसके मतलब जायनिस्ट लॉबी जो है, जो जायनिस्ट लॉबी जो है, जो ट्रम्प को भी चला रही है, जो बाइडेन को भी चला रही है, ये जायनिस्ट लॉबी जो है ये पूरी तरीके से नचा रही है। यही फंडिंग करती है इलेक्शन के अंदर, यही जो है। और जो इसमें जो देखा जाए तो सीआईए जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है कि ये मतलब ये पूरी अमेरिका की जो पॉलिसी, जो अमेरिका को चला जो रहा है या ब्रिटेन को जो चला रहा है, वो डेविल फोर्सेस, इविल फोर्सेस चला रहे हैं ये लोग। ये वो लोग चला रहे हैं जो शैतानी ताकतों के, ठीक है, इल्यूमिनाती लोग जो हैं, जो शैतान को अपना सब कुछ मानते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, ये लोग जो हैं इन्होंने आईएमएफ के ऊपर भी पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। ये लोगों को पैसे देते हैं, इनका नेटवर्क जो है, ये एक आंख वाले जो हैं, जो दज्जाल के इंतजार के अंदर हैं, ठीक है, ये वो लॉबी है। इसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कर रखा है। और यहां तक कि अभी अमेरिका से एक आवाज उठी कि एक टेस्ट होता है कि देखें कि इनका दिमाग जो है सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इस टेस्ट को करवाना पड़ता है। तो वहां पर यह प्रपोजल, जिस तरह का इनका स्टेप लिया जा रहा है बाइडेन का, इस पर सबने क्या कहा कि भाई ऐसा करेंगे भैया अपने दिमाग का एक बार टेस्ट करा लें। तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मतलब ये जो इतनी बेवकूफी के जो फैसले ले रहे हैं। अब आप बताइए कि जिसके पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी कांग्रेस के अंदर 280 लोगों में से, 250 लोगों में से 180 लोग अपोज कर रहे हो, जिसकी पब्लिक सड़क के ऊपर अपोज कर रही हो, जहां के बड़े बड़े एनजीओज अपोज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार ये वहां के ऊपर हथियार भेज रहे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर पैसे से मदद कर रहे हैं और हर तरह से मदद कर रहे हैं। और ये ये एक झूठा जो खेल खेला जा रहा है, क्या नाम है, सीज फायर के बहाने, इससे डिले करते चले जा रहे हैं। बयान क्या दिया अमेरिका ने? अमेरिका ने यह बयान दिया कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू से कहूंगा कि भाई 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें कि उन्होंने इस बीच में क्या किया। आपकी एजेंसी नहीं बता रही क्या हो रही है, दिल्ली की रिपोर्ट आपको नहीं मिल रही क्या हो रही। यानी 2 महीने का आपने क्लीन चिट दे दिया, जैसे उसने कहा था कि हमें रमजान भर का टाइम चाहिए, आपने रमजान भर का टाइम दे दिया उनको। और वो क्या कह रहा है, वो किसी तरह की बात मानने से इनकार किए हुआ है। तो देखिए ये जो ताकत इस्तेमाल हो रही है यहाँ के ऊपर, ये सिर्फ फजूल है। चाहे नेगोशिएशन की बातचीत हो रही हो, चाहे सीज फायर की, कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन या तो अपना एक फोर्स जो अपॉइंट कर देता, ठीक है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये ऑर्डर कर देता। 400 बच्चे जब यूक्रेन के अंदर मारे गए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और बड़ा हंगामा हो गया पूरी दुनिया के अंदर। और यहां जो है 13,000 14,000 बच्चे मार दिए गए, ठीक है, यहां तो कुछ नहीं हुआ। 30,000 लोग मारे गए इनोसेंट, हाँ, जो ऑन रिकॉर्ड है। 28,000 कुछ सौ, तो आप अगर देखें मलबे के नीचे, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया। आज जो
रिपोर्ट आई तो देख के आंख में आंसू आ गया। नगर महापालिका की गाड़ियां जो कूड़ा उठाती थीं, जिससे ताकर बीमारी ना फैले, उन तमाम गाड़ियों के ऊपर गजा के अंदर बम्बार्डमेंट करके खत्म कर दिया गया। तकरीबन 45,000 मीटर जो पानी की सप्लाई लाइन थी, उसको बाकायदा तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया गया कि पानी न जाए। और जो ऊपर टैंक बने हुए थे, उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया कि किसी तरह से सप्लाई लाइन नहीं जाए। वो जो कुएं थे उस इलाके के अंदर, उसके अंदर कंक्रीट भर दी गई, बाकायदा तौर के ऊपर कंक्रीट भर के उसको बंद कर दिया गया। तो आप बताएं, ये पानी, मतलब ये सब दुनिया, ये रिपोर्ट है। मैं पूछता हूं कि इसको देखकर लोग कर क्या रहे हैं? यूएनआरएडब्ल्यू की तमाम फंड जो है उसको बंद कर दिया गया। रेड क्रिसेंट के लोग जो मदद करने के लिए जा रहे थे, उनके एम्बुलेंस के ऊपर अटैक करके उनको मारा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या छोड़ा है? ना हॉस्पिटल छोड़ा, ना कॉलेज छोड़ा, न स्टेडियम छोड़ा, न मस्जिद छोड़ा, न चर्च छोड़ा, यानी कहीं वो पनाह न ले सकें और वो बगैर पानी पिए, यानी पूरी तरीके से मार दिया जाए। आप ये बताइए, एक बात ये कहते हैं मुमताज साहब कि चूंकि पब्लिक के बीच में हमास छुप जाता है, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, वो मारे जाते हैं। अब ये क्या पाइपलाइन के अंदर भी हमास घुसा हुआ है पानी की? इसके मतलब पाइप से तो मार रहे हो ना। वो जो तुम्हारी गाड़ियां हैं, वो जो गाड़ियां हैं जिसके अंदर दवाएं भरी हुई हैं, ट्रक जो खाने पीने का, उसके अंदर भी क्या हमास घुसी हुई है? तुम अपनी सिक्योरिटी में उनको पहुंचाओ, देखो, चेक करो। लेकिन नहीं, तो ये आदमी को पूरी तरीके से कि गंदगी फैल जाए, बीमारियां फैल जाएं, उससे वो मर जाएं, पानी नहीं हो, साफ पानी ना मिले, मेडिकल एड ना मिले, जख्मी हो जाए तो उसके लिए इलाज ना मिले, यानी आदमी को पूरी तरीके से जेनोसाइड हो रहा है। और ये पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई उसे देख रही है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और ये देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से एतमाद उठ रहा है, हम छोटी छोटी जगहों पे देखते हैं कि अगर भरोसा लीडरशिप से या जो ताकत होती है उससे उड़ जाता है तो एक अफरा तफरी का माहौल होता है। अब तो इसके बाद ये लग रहा है कि कोई ताकत है ही नहीं जो निगोशिएट कर सके, जो कुछ इम्प्लीमेंट कर सके। यानी जो ताकतवर है, जो दिल चाहे वो करे, जो दिल चाहे वो करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी लेकिन जी जी जी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब जो सदर जमीयत उलमा हिंद हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लाठी बदलती भी है, हाथ बदलते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो सूरत है बहुत अफसोसनाक है। एक और जो शौकत भारती साहब जानना चाहते हैं, जो अभी आपने भी जिक्र किया, शान हैदर रिजवी साहब ने भी लिखा कि मिस्र और इसराइल में फिलिस्तीनियों को मिस्र में सीना में बसाने पर बातचीत चल रही है ताकि संपूर्ण फिलिस्तीनी को, ये क्या, एक तरफ ये बसाने की, दूसरी तरफ फिलिस्तीन को आजाद करने की, मतलब ये है क्या? क्या ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्या मैंने है? और मतलब मैंने आपको बताया जनाब कि ये जो रूलर्स हैं, ठीक है, ये इजराइल के इशारे पर ही चल रहे हैं, ठीक है। ये चाहे अपनी फोर्स लगा दें, ये फोर्स इस वास्ते लगाया गया है कि कहीं हमारे यहां ना आ जाएं। आप समझ रहे हैं बातचीत को? ये इसलिए नहीं कि अगर तुम इनको इधर ढकेलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। यानी बाकायदा तौर के ऊपर वॉल बन रही है, जो मिस्र की तरफ से ही बनाई जा रही है। बाकायदा तौर के ऊपर इजरायली फोर्सेस जो हैं, वो बाकायदा तौर के ऊपर मैदान को बराबर कर रही हैं, वहां टेंट लगाने का प्लान किया जा रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं ना कि ये सीसी हो, ये शीशी हो या बोतल हो, ये सब एक तरीके से हैं। समझ रहे हैं बातचीत को? ये सब मामला कोई कहीं नहीं जाता, यकीन मानिए गजा से निकलते ही नहीं। अगर ये अरब कंट्रीज
अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कट करके इमीडिएट ट्रेड को बंद कर देते, एयर स्ट्रिप बंद कर देते। आप यकीन मानिए कि जो इतने लोग मारे गए हैं, ये कभी मारे नहीं जाते। ये जंग यही अमेरिका हाथ जोड़ के कहता कि भैया इजराइल उसको खाना दो, जाने दो खाना। लेकिन क्या हुआ? ये जो बात कर रहे हैं ना शाना हैदर साहब, ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि सब दिख रहा है वीडियो। बाकायदा तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि रफा से इनको वहां के ऊपर निकाल दें, और निकालने के बाद टेंट का एक शहर बना दें, ठीक है, और तकरीबन उसके अंदर 50,000 टेंट लगाने का काम चल रहा है बाकायदा तौर के ऊपर। वहां खेल शुरू हो गया है। तो ये मिस्र ने, वो क्या कह रहे थे, मिस्र ने ये लगा दिया और टैंक आ गए, जबकि आपको बता दूं इजराइल के पास तो 1800 टैंक है, मिस्र के पास 4000 टैंक्स हैं। अब आप समझ रहे हैं ना, जस्ट डबल। मिस्र कोई हल्का वो नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई उम्मीद नहीं थी, सीसी से हमें कोई उम्मीद नहीं थी। आप ये देखिएगा, अभी ये सब वहीं के ऊपर मदद पहुंचाने पहुंच जाएंगे जहां के ऊपर इनको जगह दी जा रही है। खाली कराएंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये खाली कराएंगे, और खाली हो जाने पर भी मिस्र के तरफ से एक फायर नहीं होगा। वरना ये सब काम क्यों हो रहा है? इसी पर हो जाना चाहिए था। जहां नेगोशिएशन की बातचीत चल रही है, वहां ये कि भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम यहां के ऊपर, ये क्यों निकालने के भगाने की बातचीत कर रहे हो, ताकि बेंजामिन नेतन्याहू ये कहें कि देखिए आपने इतनी कुर्बानी दी है, तो देखिए हमने पूरे फिलिस्तीनियों को यहां से खदेड़ दिया है, हमने खदेड़ दिया, यहां से इनको बाहर कर दिया है। तो ये तो पूरी तरीके से सब मददगार है। और अभी आपने देखा कि गजा की विजिट करके गए हैं कौन? तैयब उर्दगान साहब। और मैं ड्रोन दे रहा हूं उनको, और रिलेशन मैंने बड़े मजबूत कर लिए। मिस्र से कहा है कि रिलेशन मजबूत कर लिए, उससे फायदा क्या है? वो नाटो के मेंबर हैं, वो अमेरिका की परमिशन के बगैर जैसा अमेरिका कह रहे हैं वैसा वो करेंगे पूरी तरीके से। मिस्र जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर पुराना अमेरिका और ब्रिटेन का एजेंट है, दलाल है वो। तो ये सब उन्हीं के इशारे के ऊपर चलेंगे।